हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करें और केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिजिकल और चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज ये वाले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे कि केमिकल इक्वेशन, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करें और कौन सी लॉ को वो फॉलो करती हैं बैलेंस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकालें, नोट्स भी साथ बनाते रहें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों, जैसा कि लिखा है केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना ही केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि ए और बी हमारे दो सिंबल हैं, इनको हम रिएक्टेंट पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो सी और डी हैं इनको हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट। ये भी दो सिंबल हैं। तो एक ये केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि केमिकल रिएक्शन को। बताते हैं। जैसे लिखा है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा क्या, वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये वाली जो रिएक्शन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर। और यहाँ पर जो बच्चों हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और बनाया वाटर, इसको तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बना दिए, वाटर। अगर यही केमिकल रिएक्शन का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करा दें, सिंबल्स का प्रयोग कर दें, जो भी उसमें एलिमेंट का प्रयोग हो रहा है, तो जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या बनेगा, H2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या बनेगा, O2। वाटर के मॉलिक्यूल को हम पढ़ते हैं H2O। अब ये जाके क्या बनी, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारी दो तरह से होती हैं। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर रहने चाहिए, या तो LHS में और RHS में, हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखें तो H2O2, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। वही अगर देखें इधर प्रोडक्ट में तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ये दोनों बैलेंस हैं, ठीक है। वही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट कितने हैं, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो कहीं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर नहीं है दोनों तरफ। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बराबर बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दोनों तरफ बराबर हैं। हाइड्रोजन के दोनों तरफ बराबर हैं, इधर 2 हैं तो इधर 2 हैं। सल्फेट 1 है तो 1 है। तो इसको हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लिखा है इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन और सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास है उतना ही मास रहना चाहिए। कहें तो ये कंजर्व होना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। टू अवे दिस लॉ, अगर ये लॉ को हमें फॉलो करना है, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। मतलब जो टोटल मास होगा हर एक एलिमेंट का, या टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट में, वो बराबर होना चाहिए किसके? प्रोडक्ट के। अगर है तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अगर नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर हो जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन, कहाँ पर है? ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे यहाँ पर मास कितना होगा? 2 × 1 = 2। वही ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 16। अब कितनी है? 32। तो 16 × 2 बराबर हो जाएगा 32। टोटल मास जो यहाँ पर आया रिएक्टेंट में वो कितना आएगा? 34। भाई जरा प्रोडक्ट में देख लो, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो यहाँ से होगा 16, तो यहाँ पर आया 18। तो क्या दोनों तरफ मास बराबर है? नहीं है। और जबकि होना क्या चाहिए था? किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ मास क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन ये बराबर तो नहीं है, तो ये कहने की अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है केमिकल इक्वेशन Fe + H2O Fe3O4 + H2, ये केमिकल इक्वेशन हमारी अनबैलेंस है। तो लिखा है इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम पढ़ते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, किस तरह से हम बैलेंस करें। तो बैलेंस करने से पहले हम बता देते हैं कि टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या क्या चीज़ करेंगे। तो राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनका सिंबल और उसका फिजिकल स्टेट हम दिखेंगे। कि जैसे लिखा है H2, तो H2 क्या है? गैस, तो गैस लिखेंगे। ऑक्सीजन क्या है? गैस, तो गैस लिखेंगे। उसके बाद क्या बनाया? वाटर, H2O, तो H2O क्या है? लिक्विड है या फिर एक्वा है, ठीक है। तो इस तरह से तो लिखा बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। गैसेस स्टेज रिप्रेजेंटेड बाय G, अगर गैस है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे। लिक्विड स्टेट को L से, सॉलिड स्टेट को F से, और एक्वस सॉल्यूशन को AQ से। राइटिंग द कंडीशन इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, द कंडीशन इज जनरली रिटन एबव एंड और बिलो द एरो ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर मान के चलो उसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट के लिए क्या करेंगे? एरो के ऊपर हम लगा देंगे ट्रायंगल, इस तरह से डेल्टा। क्या बता रहा है? हीट कर रहे हैं उसको, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक। तो ये सारे हम कहाँ लिखेंगे? एरो के नीचे या तो एरो के ऊपर। इनको पढ़ते हैं कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को फास्ट कर दे या फिर धीमा कर दे। अब बात आती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करें। तो बैलेंस करने का तरीका जो है, जैसे मान के चलो दे रखा है H2 + O2 बराबर क्या बनाया? H2O। अब यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर A लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ पर C लिखो। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन के लिए बैलेंस करें, हाइड्रोजन के लिए लिखें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितनी है रिएक्टेंट में? 2। तो यहाँ पर बनेगा 2A। प्रोडक्ट में अच्छा देखो, एरो जो है वो इक्वल के बराबर होता है, बराबर निशान के बराबर है, वो इक्वल मानते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखा है? हाइड्रोजन कितनी है? 2। C से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2C। मतलब A की वैल्यू जो होगी वो C के बराबर होगी, ठीक है। अब आ जाओ जरा B पर। B, तो यहाँ पर O के लिए बैलेंस करो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2B।
इधर क्या होगा, ऑक्सीजन एक है तो बनेगा केवल C। तो यहाँ पर हो गया 2B बराबर C। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ है ABC तुम माने हो, सबको एक टर्म में बना लो, या तो तीनों को A में बना लो, या तो तीनों को B में बना लो, या तीनों को C में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मान के चलो सबको A में बनाना है तो B की वैल्यू A के टर्म में निकालो। तो B की वैल्यू A के टर्म में क्या आएगी, 2B बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं, C बराबर A। देखो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है A, और C की वैल्यू क्या है 2B। तो यहाँ का A की वैल्यू कितनी आएगी 2B, B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर A/2, A/2। ठीक, तो B की वैल्यू हमने A के टर्म में निकाल ली, C की वैल्यू A के टर्म में है ही, तो यहाँ पे लिखो AH2 प्लस B की वैल्यू कितनी है A/2 O2 बराबर कितना लिखेंगे C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है A के टर्म में C बराबर A, तो यहाँ पे लिखेंगे AH2O। A कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ क्या बचेगा H2 प्लस 1/2 O2 हो जाएगा कितना H2O। 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2H2 प्लस O2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 तो 2 जाके इधर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2H2O। अब ज़रा देखो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, नहीं समझ में आए तो देखो फिर से, ये क्या है 2 लिखा है तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2H2 प्लस O2 और अपॉन में 2 बराबर क्या हो जाएगा H2O। अब ये 2 कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरह से मान के चलो आपको दे रखा कोई केमिकल इक्वेशन NH3 बराबर बनेगा क्या N2 प्लस H2। ये वाली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका वही है कि यहाँ पर A लिखो, यहाँ पर B लिखो, यहाँ पर C लिखो। एक बार ही समझ लो कोई भी केमिकल इक्वेशन, फिर बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार करने का तरीका समझ लो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए सॉल्व करो, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 1, 1 का मल्टीप्लाई A में करो A। इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, 2 का मल्टीप्लाई करो B में, बराबर कर दो 2B। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे लिखो 3A बराबर क्या हो जाएगा 2C। ठीक है 2C। अब क्या करना है, सबको वही एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लो, एक ही में, या तो सबको A बना लो, या सबको B बना लो, या सबको C बना लो। तो यहाँ पर A की वैल्यू तो पता है, B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू यहाँ पर है बच्चों A/2। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू बच्चों है, C की वैल्यू यहाँ पर है 3/2A। C की वैल्यू आपको मिल गई A के टर्म में, B की वैल्यू आपको मिल गई A के टर्म में, A की वैल्यू आपको पास, A की वैल्यू रखनी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर NH3 हो जाएगा B, तो B की जगह पर क्या लिखोगे A/2 N2 प्लस C की जगह लिखोगे 3/2 A इंटू में H2। क्या करोगे, इसको कॉमन लेके A से A ख़त्म कर दोगे, तो यहाँ बनेगा NH3 हो जाएगा 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। और यहाँ पर अपॉन में 2 है, यहाँ पर अपॉन में 2 है, तो ये 2 क्या करेंगे, इस तरह से हम ले लेंगे, इस तरह से लिखो NH3, ये जो 2 है अपॉन में लिखा है तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम, और 2 यहाँ पर पहुँचा देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका N2 प्लस 3H2। इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। करने का तरीका केवल एक बार समझ लो किस तरह से करना है। NH3 तो हमने इसके आगे ए लगाया, जितने भी टर्म आपको दे रखा हूँ वहाँ पर ABCD मान लो, मान लिए, दोनों तरफ कंपेयर कराओ। तो कंपेयर कराए, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1, A तो A बराबर यहाँ पर कितने नाइट्रोजन 2, तो 2 का B से मल्टीप्लाई तो 2B। इसी तरह से आ जाओ हाइड्रोजन में, तो 3A बराबर 2C। अब सबको हम A के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो A की जगह पे ये रखो, B की वैल्यू निकालो A के टर्म में, तो B की वैल्यू A के टर्म में निकाली A/2। इसी तरह C की वैल्यू निकालो A के टर्म में, तो C की वैल्यू बनेगी A के टर्म में 3/2 इंटू में A, तो यहाँ पर हो जाएगा A NH3। यहाँ पर B की वैल्यू हमने निकाली कितनी A/2, तो A/2 N2। C की वैल्यू निकाली 3/2 A, तो यहाँ पे कॉमन लेके A से A काट देंगे, NH3 प्लस 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एल्शियम ले लेंगे 2, तो जब 2 एल्शियम लेंगे तो 2 कहाँ पहुँचेगा इधर, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर N2, यहाँ पर 3H2, खत्म। अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।